चलिए जीके सीरीज का भाग 5 देखते हैं। इसमें हम प्रश्न संख्या 201 से 250 तक के क्वेश्चन देखेंगे। सब्जेक्ट आपका है शैक्षिक एवं सामान्य बोध, जिसे आप जीके भी कह सकते हैं। इसमें पहले खंड में हम देखेंगे शैक्षिक बोध एवं शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन, एजुकेशनल अवेयरनेस एंड टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन। जिसमें पहला क्वेश्चन ये रहा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीआर 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? तानाशाह की, सुविधादाता फैसिलिटेटर की, केवल उपदेशक की, कड़े प्रशासक की। तो इसमें जो भी ये ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये एलिमिनेट हो जाएगा। शिक्षक की भूमिका पूछा गया है कि कैसे होना चाहिए, तो सुविधादाता फैसिलिटेटर की भूमिका होती है टीचर की। किसके अकॉर्डिंग? एनसीआर 2005 के अकॉर्डिंग। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गणित संबंधी सीखने की अक्षमता लर्निंग डिसेबिलिटी इन मैथ को क्या कहा जाता है? गणित, गणित मतलब कैलकुलेशन, कैलकुलेशन मतलब कैलकुलिया, डिसकैलकुलिया। इसे आप इंग्लिश में आसानी से याद रख सकते हैं। इसे कहा जाता है डिसकैलकुलिया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित होता है, डिसग्राफिया लिखने से संबंधित होता है और डिसकैलकुलिया गणित से संबंधित होता है। शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार विकलांग दिव्यांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की आयु सीमा क्या है? पिछले वीडियोस में मैंने आपको इसे बताया था। ये है 6 से 18 वर्ष। क्या हो जाएगा? 6 से 18 वर्ष। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और नॉर्मल बच्चों के लिए हो जाएगा 6 से 14 वर्ष। दोनों को याद रखेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई, कोलकाता या फिर नई दिल्ली या फिर चेन्नई? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी नई दिल्ली। बहुबुद्धि सिद्धांत थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस का प्रतिपादन किसने किया था? हार्वर्ड गार्डनर, जीन पियाजे, अल्फ्रेड बिने, बीएफ स्किनर। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस का जो थ्योरी है किसके द्वारा दिया गया था? हार्वर्ड गार्डनर द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मुख्य उद्देश्य क्या था? सभी स्कूलों में ब्लैक बोर्ड रंगना, प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना, शिक्षकों को तकनीकी प्रशिक्षण देना, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना। तो ये जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो याद रखेंगे आप लोग। ऑप्शन बी, प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की क्या करना? उपलब्धता सुनिश्चित करना। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। कक्षा में दृश्य श्रव्य सामग्री ऑडियो विजुअल एड्स का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? इससे शिक्षक को आराम मिलता है, ये इसका मुख्य लाभ नहीं हो सकता। यह शिक्षण को अधिक रोचक और बोधगम्य बनाता है। हाँ, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ये क्या करता है? शिक्षण को अधिक रोचक और बोधगम्य समझने योग्य बनाता है। इससे समय की बचत होती है। ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। यह केवल मनोरंजन के लिए है, ये भी नहीं होगा। याद रखेंगे, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बच्चों में नैतिक विकास मोरल डेवलपमेंट का सिद्धांत किसने दिया था? लॉरेंस कोहलबर्ग, सिगमंड फ्रायड, एरिक एरिक्सन, इवान पावला। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? लॉरेंस कोहलबर्ग। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदि कोई छात्र आपकी कक्षा में प्रश्न पूछता है और आपको उसका उत्तर नहीं पता है, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? छात्र को डांट कर बैठा देंगे, ऐसा गलती आपको नहीं करना है। गलत उत्तर दे देंगे, क्यों भाई नहीं देना है। छात्र को कहेंगे कि आप कल इसका उत्तर पढ़कर बताएंगे, या फिर छात्र के प्रश्न को नज़रअंदाज कर देंगे। नज़रअंदाज भी नहीं करना है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। छात्र को कहेंगे कि आप कल इसका उत्तर पढ़कर उसको बता देंगे। निपुण भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य किस कौशल का विकास करना है? उच्च शिक्षा में शोध, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान एफएलएन, खेलकूद, व्यावसायिक शिक्षा। तो निपुण भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य किस कौशल का विकास करना है? तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का एफएलएन का। आगे देखते हैं समसामयिकी करंट अफेयर्स एवं सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का संबंध किससे है? कोयला बिजली से, पवन ऊर्जा से, रूफटॉप सोलर पैनल, सौर ऊर्जा से, जल विद्युत से। तो प्रधानमंत्री द्वारा जो शुरू किया गया एक योजना है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसका संबंध किससे है? रूफटॉप सोलर पैनल, सौर ऊर्जा से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
2026 का फीफा विश्व कप फीफा वर्ल्ड कप किन देशों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा? अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको, फ्रांस, जर्मनी और इटली, जापान, दक्षिण कोरिया और चीन, ब्राज़ील, अर्जेंटीना और चिली। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल सी ब्रिज जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है, उसका नाम क्या है? बांद्रा वर्ली सी लिंक, पंबन ब्रिज, अटल सेतु, भूपेन हजारिका सेतु। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अटल सेतु। याद रखेंगे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 28 फरवरी, 15 अगस्त, 5 सितंबर, 10 नवंबर। सही उत्तर हो जाएगा 28 फरवरी। G20 समूह में 2023 के शिखर सम्मेलन के दौरान किस नए स्थायी सदस्य को शामिल किया गया? संघाई सहयोग संगठन, एसीओ, अफ्रीकी संघ, अफ्रीकन यूनियन, आसियान या फिर सार्क। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अफ्रीकी संघ, अफ्रीकन यूनियन। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश वर्मा, कल्पना चावला, रवीश मल्होत्रा, सुनीता विलियम्स। तो इसे तो आप सब लोग जानते ही होंगे, राकेश शर्मा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र यूएन के वर्तमान महासचिव सेक्रेटरी जनरल कौन है? कोफी अन्नान, बान की मून, एंटोनियो गुटेरेस या फिर टेड्रोस अदनोम। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, एंटोनियो गुटेरेस। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी किस वर्ष लागू किया गया था? याद रखेंगे, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। 2015, 2016, 2017, 2018। सही उत्तर हो जाएगा 2017। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वीआईपीओ द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत ने हाल ही के वर्षों में कौन सी स्थिति मजबूत की है? टॉप 10 में, 40वें स्थान के आसपास, 100वें स्थान के आसपास, 120वें स्थान पर। सही उत्तर हो जाएगा 40वें स्थान के आसपास। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं भारतीय इतिहास, भूगोल और राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 आर्टिकल 324 किससे संबंधित है? वित्त आयोग, चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, सर्वोच्च न्यायालय। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, ये संबंधित है चुनाव आयोग से, इलेक्शन कमीशन से। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, एशिया। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कहाँ से हुई थी? दिल्ली, झांसी, मेरठ, कानपुर। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत पूछा गया है कि कहाँ से हुआ था, तो इसे आपको याद रखना है, मेरठ से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 कहाँ आयोजित किया गया था? कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, मुंबई, दिल्ली। इसका सही उत्तर हो जाएगा बॉम्बे में, मुंबई। प्रायद्वीपीय भारत पेनिनसुलर इंडिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेट्टा, अनामुडी, महेंद्रगिरी, महाबलेश्वर। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, अनामुडी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर का चुनाव कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लोकसभा के सदस्य। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यह किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा। माजुली याद रखेंगे कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, असम में। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र, उज्जैन, कन्नौज, तक्षशिला। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? कन्नौज। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में शिक्षा की सूची लिस्ट का विषय है? संघ सूची, यूनियन लिस्ट, राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट, अवशिष्ट शक्तियाँ। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये शिक्षा से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सामान्य विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? सबको पता होना चाहिए, O3 है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस का SI मात्रा क्या है? मीटर, डायोप्टर, वॉट, जूल।
तो इसे आप लोग याद रखेंगे। इसका SI मात्रा क्या है? तो वो है डायोप्टर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कुत्ते के काटने से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? मलेरिया, टाइफाइड, रेबीज, डेंगू। कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु नॉन मेटल कौन सी है? पारा, मरकरी, ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नॉन मेटल पूछा गया है, अधातु। ये क्या है? अधातु है। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था धातु। अगर धातु पूछा जाए तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन ए मरकरी। दोनों को याद रखेंगे, दोनों बेहद इंपॉर्टेंट है। आपसे कोई भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। क्लियर है? नींबू और संतरे में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल एसिड पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सिट्रिक एसिड। लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी का जीवन काल लगभग कितने दिनों का होता है? 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन, 150 दिन। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल लगभग 120 दिन का होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? सिस्मोग्राफ, बैरोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, पॉलीग्राफ। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। कई बार क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सिस्मोग्राफ कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1984 की भोपाल गैस त्रासदी में किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट MIC, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया। तो याद रखेंगे मिथाइल आइसोसाइनेट। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा MIC। प्रकाश के प्राथमिक रंग प्राइमरी कलर्स कौन से हैं? लाल, पीला, नीला, लाल, हरा, नीला, लाल, सफ़ेद, काला, हरा, पीला, नीला। RGB याद रखेंगे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक गुड कंडक्टर है? हीरा, ग्रेफाइट, सल्फर, फास्फोरस। अधातु पूछा गया है जो कि विद्युत की सुचालक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रेफाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद किसे माना जाता है? गुंडाधुर, वीर नारायण सिंह, सुरेंद्र साय, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। राइट आंसर हो जाएगा वीर नारायण सिंह। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक आकृति सेब किसके समान है? शेर, समुद्री घोड़ा, उड़ता हुआ पंछी या फिर मछली। तो छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक आकृति सेब किसके समान है? तो समुद्री घोड़ा के समान है। सी हॉर्स, हिप्पोकैम्पस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। छत्तीसगढ़ के भीतर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? छत्तीसगढ़ के भीतर पूछा गया है। महानदी, शिवनाथ 290 किलोमीटर, इंद्रावती या फिर हसदेव। तो छत्तीसगढ़ के भीतर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है शिवनाथ नदी, 290 किलोमीटर। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। छत्तीसगढ़ में नाचा लोक नाट्य का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? दाऊ दुलार सिंह मंदराजी, हबीब तनवीर, रामचंद्र देशमुख, महर्षि चंद्राकर। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। दाऊ दुलार सिंह मंदराजी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्यपाल गवर्नर कौन थे? ESL नरसिम्हन, DN सहाय, बलराम दास टंडन, अनुसुईया उइके। तो छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? DN सहाय, दिनेश नंदन सहाय। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का काशी, काशी ऑफ छत्तीसगढ़ किस स्थान को कहा जाता है? राजिम, शिवरीनारायण, खरौद, रतनपुर। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ का काशी कहा जाता है खरौद को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रसिद्ध भोरम देव मंदिर जिसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है किस शैली में निर्मित है? द्रविड़ शैली, नागर शैली, बेसर शैली, गोथिक शैली। तो इसे आप लोग याद रखेंगे नागर शैली। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रसिद्ध गड़िया पहाड़ छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? कांकेर, बस्तर, सूरजपुर, गरियाबंद। तो ये किस जिले में है? कांकेर जिला में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की प्रमुख और सबसे अधिक उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? मक्का, गेहूं, धान, सोयाबीन। तो ये तो आप सबको पता ही है। कौन सी फसल है? धान, पैडी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
हसदेव बांगो जल विद्युत परियोजना छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, सूरजपुर। तो ये कोरबा में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस वीडियो में भी हमने जीके, शैक्षिक एवं सामान्य बोध के 50 क्वेश्चन देखे एंड डेफिनेटली सभी क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।